नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। इसमें मैं बोला है शो दैट पॉइंट्स ए -5,6, बी 3,0 एंड सी 9,8 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें ये शो करना है ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, जिनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स है, यानी कि इन पॉइंट से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होता है। अब अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिनमें एटलीस्ट कम से कम 2 साइड्स इक्वल हो। लाइक अगर हम ए बी इक्वल टू ए सी ले आए, या ए बी इक्वल टू बी सी ले आए, या ए सी इज इक्वल टू बी सी ले आए, कोई भी 2 साइड्स इक्वल ले आए तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस कंसीडर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करनी होगी, लाइक ए बी, बी सी और ए सी। अगर बच्चा कोई 2 साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकेंगे। ओके, तो हम एक एक करके तीनों साइड फाइंड करते हैं और 3 साइड्स की मेजर कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम साइड ए बी फाइंड करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, अब इसमें बच्चा ए बी के लिए ध्यान देना, x1 y1 हम ए के कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं और बी के कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं x2 y2। ओके, तो अब फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें ए बी में तो देखो बच्चा, x2 क्या होगा? 3 माइनस x1 -5 है, तो इधर हम -5 ब्रैकेट में लिखेंगे और एक ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पर, होल स्क्वायर, प्लस अब y2 - y1 करना है। y2 देखो 0 है बच्चा, y2 0 है, माइनस y1 कितना है? -6 होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो बच्चा क्या होगा? 3, अभी ऐसे चीज लिख दो, ये ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस प्लस 5, 3 + 5 होल स्क्वायर, और 0 - 6 -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। नाउ 3 + 5 क्या होगा? 8, और 8 स्क्वायर लिख देंगे इधर हम, प्लस -6 होल स्क्वायर। अब देखो बच्चा, 8 स्क्वायर क्या होगा? 64, और -6 का स्क्वायर क्या होगा? -6 इंटू -6, 6 × 6 36 हो जाएगा, और साइन प्लस का लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 36। तो ये हो गया 64 + 36 इज इक्वल टू 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10। ओके, तो ए बी हमने निकाल लिया। अब हम बीसी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बीसी फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बीसी फाइंड करने के लिए बच्चा, अब बी के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मान लेंगे। अब ए के कोऑर्डिनेट अभी हम भूल जाते हैं, बी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लो। ओके, अब देखो बच्चा, बीसी निकालना है ना, तो अंडर रूट x2 क्या है? 9 माइनस x1 हमारा 3 है बीसी के लिए, 9 - 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 8 होगा, माइनस y1 0 है, तो 8 - 0। ओके, अब देखो बच्चा, 9 - 3 is 6, तो यहां 6 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 - 0 8 स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 स्क्वायर इज 36, और 8 स्क्वायर 8 × 8 करते हैं तो 64 आता है। अब अच्छा देखो, 36 + 64 100 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा। ओके, अब देखो बच्चा, बीसी 10 हो गई, ए बी और बीसी इक्वल आ रहे हैं, तो हम आइसोसेलेस तो इसको मान सकते हैं, बस हमें ये रूल आउट करना है कि ये इक्विलैटरल तो नहीं है। लेकिन अगर इक्विलैटरल है भी तो बच्चा, जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं ना, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल माने जाते हैं। तो अगर आप ए बी इक्वल टू बीसी भी शो कर दोगे ना, तो भी हम ये कह सकेंगे कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर भी हम एक बार एसी फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब एसी फाइंड करने के लिए बच्चा, हम बी के कोऑर्डिनेट भूल जाएंगे, ए और सी के कोऑर्डिनेट लेंगे। अब ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 नहीं कंसीडर करते हैं, और सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2। अब देखो, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर, तो 9 -5 होगा होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 8 माइनस y1 6, 8 - 6 होल स्क्वायर। अब अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो 9, यहां पर माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 9 + 5 होल स्क्वायर, प्लस 8 - 6 इज 2 स्क्वायर। अब 9 + 5 14 होल स्क्वायर, प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा इधर, और 14 स्क्वायर इज 196। ओके, और 196 और 2 स्क्वायर हमारा 4 होगा, तो यहां पर हमारे पास 200 आ जाएगा। अब 200 को अगर हम आगे सॉल्व करें ना बच्चा, इसको
सिंप्लीफाई करें तो 200 को हम 2 इंटू 100 भी मान सकते हैं। यस सर, मान सकते हैं। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो हम 10 आउटसाइड स्क्वायर रूट साइन ले लेंगे और स्क्वायर रूट में क्या रहेगा? 2। तो थर्ड साइड हमारी AC आ गई। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं हुआ ये, तो अल्टीमेटली AB और BC दो साइड तो इक्वल आ ही रही है ना एटलीस्ट। सो हम कहेंगे सिंस AB इज इक्वल टू BC, therefore triangle ABC is an isosceles triangle।